تو सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉपिक नंबर 1 की, जो था फैमिली स्ट्रक्चर। अल्लाह पाक ने यहाँ ज़िक्र किया कि थोड़ा-सा फैमिली में जो रैंकिंग है वो किस तरह है। अल्लाह ताला ने मर्द को औरत से आला दर्जा अता किया, और उसकी अल्लाह ताला ने जो वजूहात बताई वो ये है कि जो मर्द होते हैं वो औरत के गार्डियंस होते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, वो सरबराह होते हैं। और अल्लाह ताला ने ये बताया कि जो माश, जो अर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मर्द की है, और अपनी फैमिली की जो बेसिकली उसने टेक केयर करना है वो मर्द ने करना है। और इस वजह से उसका जो मकाम है वो औरत से ज़्यादा है, क्योंकि मर्द जो है वो हक महर अदा करता है और वो अपनी फैमिली का, वो अपनी वाइफ के लिए स्पॉन्सर है, तो वो देता है। इसके बाद अल्लाह ताला ने जिक्र किया जो फरमाबरदार औरतें हैं कि वो इन चीज़ों को समझेंगी, इन चीज़ों को समझेंगी और रिस्पेक्ट करेंगी अपने खावंद की। और इसके बाद अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि जो नाफरमान औरतें हैं, जो डिसोबीडियंट औरतें हैं, उनको क्या करना चाहिए। उनके लिए 3 बातें नोट कर लें कि नंबर 1, उनको सबसे पहले तो आपको ताकीद करनी चाहिए उनकी बेहतरी लाने की, और अगर वो ना सुने तो नंबर 2 फिर आपको अपना बिस्तर उनसे अलग कर देना है। और नंबर 3 ये है कि आप उनको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप उनको वार्न कर सकते हैं और मार भी सकते हैं, लेकिन इस मारने की जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सीरत से कहीं भी कोई वो नहीं मिलती, तो इसलिए ये रिकमेंडेड एक्शन नहीं है। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जिसमें अल्लाह ताला ने बताया कि इंसाफ का जिक्र किया कि वो कितना ज़रूरी है। और इंसाफ जो है ना वो बेसिकली ये है कि आपने लोगों की अमानतें जो है वो वापस करनी है और आपने इंसाफ करना है। इससे आपकी अपनी ज़िंदगी बेहतर होगी। किसी का माल आपने नहीं खाना, और आपने हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है। पॉइंट नंबर 3 था जिहाद। जिहाद के बारे में अल्लाह ताला ने एक ऐसी बात फरमाई है जो दिल को लगती है। अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि जिहाद जो है ना, जो करते हैं उनको मौत का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मौत कहीं भी और कभी भी आ सकती है। दूसरी चीज़ जिहाद के बारे में ये है कि जिहाद पे जाने का मतलब ये नहीं है, कोई इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आपकी मौत आ जाएगी, आप तभी बच सकते हैं। और घर पर बैठना इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आपको ज़िंदगी मिलेगी। अगर मौत में आना है तो वो घर पर भी आ सकती है, और अगर आपको ज़िंदगी मिलनी है तो वो जिहाद पे जाकर भी मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 4 जो था, 4 टॉपिक था, वो हमने बात की मुनाफिकीन की मज़म्मत। इसमें अल्लाह ताला ने हमें बेसिकली बताया है कि आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप इन पर एतबार ना करें। और दूसरी चीज़ ये कि वो तो मुनाफिकीन तो ये चाहते हैं कि आप सीधी राह से भटकें और वो आपको अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो इसमें हमें एहतियात करनी है। टॉपिक नंबर 5 था जो कत्ल की सज़ा। तो उसमें 2 चीज़ें सुन लीजिए। एक वो कत्ल है जो गलती से हो जाता है, एक्सीडेंटल किलिंग। उसमें तो आपको ये चीज़ है कि आपको फिर एक गुलाम आज़ाद करवाना है और आपने वो कंपनसेशन, वो अमाउंट भी देनी है जो जिसका कत्ल किया उसकी फैमिली को, और अगर वो चाहें तो इसको माफ़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ थी वो ये कि जानबूझकर किसी मुसलमान का कत्ल करना, तो इस पे बड़ी सख्त आयत उतरी है कि जो जानबूझकर किसी मुसलमान का कत्ल करेगा वो हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख में जलेगा। टॉपिक नंबर 6 था हिजरत और सलातुल खौफ। हिजरत के बारे में अल्लाह पाक ने ये फरमाया कि जो भी अल्लाह की राह में हिजरत करेगा अल्लाह ताला उसको बहुत नवाजेंगे, और ये अल्लाह ताला पर लाजिम हो जाता है ऐसे बंदे को इनाम देना या अजर देना। और दूसरी चीज़ जो सलातुल खौफ है उसका जिक्र आया है कि ये वो नमाज है जो खौफ के वक्त में अदा की जाती है। उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं कि इस नमाज को पढ़ना कैसे है। आपने 2 हिस्सों में तकसीम कर लेनी है और बारी बारी पढ़ना है। पहले एक पढ़ेंगे और फिर दूसरे पढ़ेंगे, और ये बताया कि आप चलते हुए भी पढ़ सकते हैं, या अगर किसी जानवर पे सवार हैं उस पर भी पढ़ सकते हैं, और अगर कोई मौका नहीं मिलता तो आप नमाज कज़ा भी कर सकते हैं। टॉपिक नंबर 7 था, उसमें 2 चीज़ें। एक नंबर 1 सहाबा के 2 किस्से हैं जो दोनों ही इस तरह के हैं कि जिसमें सहाबा ने गलती से बंदे का कत्ल कर दिया था। जब उन्होंने देखा सहाबा को तो उसने कलमा पढ़ा, तो वो समझे कि ये सिर्फ अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए कलमा पढ़ रहा है। तो जब ये खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो उन्होंने बहुत अफसोस का इजहार किया और वो बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने कहा ये बहुत गलत हरकत की आपने, आपको कोई हक नहीं पहुंचता था कि आप इसको कत्ल करते। जब उसने कलमा पढ़ दिया था तो फिर आपको उसको नहीं कत्ल करना चाहिए था। और दूसरा जो इसमें वाक़या है वो ये है, वो एक मुनाफिक की कहानी है। इस मुनाफिक ने क्या किया था कि इसने एक जगह से चोरी कर कुछ सामान चोरी कर एक यहूदी के घर पे जाके रख दिया, और फिर इस पे इल्ज़ाम लगाया चोरी का। और फिर जब बेसिकली इस पे अदालत लगी तो जो सारे एविडेंस थे वो तो यही थे, सारी चीज़ें तो यही बता रही थी कि यहूदी ने चोरी की। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये मामला लाया गया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला करने लगे थे, तो अल्लाह ताला ने कुरान की आयत उतारी जिसमें अल्लाह ताला ने बताया कि ये चोर जो है वो यहूदी नहीं है, बल्कि ये मुनाफिक मुस्लिम है। मुनाफिक मुसलमान था वो, और बाद में ये शख्स फिर मक्का भाग गया और खुला काफिर हो गया। टॉपिक नंबर 8 था जो बेसिकली सीधे रास्ते पर चलने की तरगीब है, यानी अल्लाह ताला ने जो एनकरेजमेंट की है कि सीधे रास्ते पर चलना है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने इसमें ये बताया कि शैतान जो है उससे बचो, वो आपको बहकाएगा, वो आपको बरगलाएगा, वो आपके जहन में ऐसी चीजें लाएगा, तो आपने उससे बचना है। यानी आपने शैतान के वसवसों से अपने आप को बचाना है। ये शैतान से बचना जो है वो सीधे रास्ते पे चलना है। और इसके बाद अल्लाह ताला ने बताया कि आप जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अताअत करें, उनके फुटस्टेप्स पे चलें, ये सीधे रास्ते पर चलना है। और अल्लाह ताला ने औरतों को उनके हकूक देने का बताया, और ये सीधे रास्ते पर चलना है। और औरतों में थोड़ी सी और तफसील बताई वो ये है कि आप औरतों को खिलौना ना बनाओ, औरतों को ऐसे ही लटकता ना छोड़ दो, और औरतों से बहुत अच्छा अखलाक और अच्छा रवैया रखो, ये सीधे रास्ते पर चलना है। और इसके आखिर में जिक्र आता है मुनाफिकीन का, और इसके बारे में जो आयत उतरी कि जो मुनाफिकीन होंगे वो दोज़ख के भी सबसे निचले दर्जे में रहेंगे।